सो द जर्नी बिगिंस फ्रॉम हियर। अभी मैं सिल्क बोर्ड पे हूँ और ये रही बस। एंड मोमेंट भाई बारिश हो गई तो थोड़ा लेट हो गया, लेकिन ठीक है, एग्जैक्ट मोमेंट पे ही हूँ। सो अभी 11 बजे और बस यहाँ पे चाय नाश्ते के लिए खड़ी है और मैंने भी कुछ ले लिया है अपने लिए। बस अभी सीधा 5 बजे मदुरई पहुँचेगी। सुबह पहले होटल भी देखनी है, उसके बाद सबसे पहले मीनाक्षी टेम्पल जाना है। बस तो अभी मिलते हैं मदुरई में। ओके, सो गुड मॉर्निंग। अभी मुझे यहाँ पे टोल गेट पे उतारा है। अभी मैंने एक होटल में चेक इन किया है। सो लास्ट जो बस ने मुझे वो टोल गेट पे ड्रॉप किया था, वहाँ से मैंने एक टैक्सी करी थी कुछ 300 रुपीज़ में। सो वो टैक्सी वाले भैया ने मुझे यहाँ पे वो टेंपल एरिया जो है वहीं पे मुझे ड्रॉप किया। तो यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं। जो मैंने चूज़ किया है वो है सम टेंपल व्यू करके वही है। तो यहाँ से द गुड थिंग इज़ दैट यहाँ से टेंपल 300 मीटर पे ही है। तो बस चलते हैं वहाँ पे। ओके, सो दिस इज़ मदुरई और यहाँ पे मैंने होटल लिया है। कुछ ऐसा है। ओके, सो ये है मंदिर का एंट्रेंस। ये पश्चिम द्वार है इसका और अंदर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स अलाउड नहीं है, तो मैं रिकॉर्डिंग तो यहीं तक कर सकता हूँ। अभी अंदर जाके फिर बताता हूँ। ओके, सो अभी मैं आया हूँ दर्शन करके। अभी बजे है 11:30। मैं गया था 7:30 बजे। यूजुअली इतना टाइम नहीं लगता है, मैं थोड़ा अंदर ज़्यादा बैठा था। बट द थिंग इज़ कि मंदिर में 2 लाइन थी, एक थी फ्री वाली और दूसरी थी 100 रुपीज़। तो मैंने सोचा कि फिर 100 रुपीज़ वाली ज़्यादा जल्दी जाएगी और मेरी तरह सब लोगों ने भी यही सोचा था, तो उसका अपोजिट ही हुआ। ऐसा सोचकर सब लोगों ने 100 रुपीज़ वाली प्रीमियम दर्शन वाली टिकट ले ली और फ्री वाली खाली हो गई। तो फ्री वाले लोग जो थे वो जल्दी पहुंच गए एज़ कम्पेयर टू जिन्होंने 100 रुपीज़ दिए थे। तो जहाँ उनका आधा घंटा लगा वहाँ हमारा 2 घंटा लग गया अंदर जाने में। सो या दैट वाज इट। बस यही था। 11:30 बज गए। अभी यहाँ से मैं जाऊँगा पहले अपने हॉस्टल, उसके बाद देखते हैं कहाँ पे जाना है। और हाँ, ये रही कुछ मीनाक्षी टेम्पल की हिस्ट्री। मदुरई का मीनाक्षी अम्मन टेम्पल इंडिया के सबसे पुराने और आइकॉनिक टेम्पल्स में से एक माना जाता है, जिसकी हिस्ट्री 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। आज जो भव्य टेम्पल हम देखते हैं, उसे 16th to 17th सेंचुरी में नायक किंग्स ने रीबिल्ड करवाया था। इसके 14 कलरफुल गोपुरम्स और हॉल ऑफ 1000 पिलर्स इसे दुनिया भर में फेमस बनाते हैं। बाकी शिवा टेम्पल से अलग यहाँ गॉडेस मीनाक्षी को ही मुख्य रूप से पूजा जाता है। उनकी मूर्ति एक रेयर ग्रीन स्टोन से बनी है, जो इस जगह को और भी खास बनाती है। ये भाई मदुरई के स्पेशल आइटम, नॉट श्योर मदुरई की है कि नहीं, लेकिन दिस इज़ फेमस जिगर ठंडा। अभी मैंने कोरा पे चेक किया, वो बोलते कि व्हेनेवर आई विजिट मदुरई आई ऑलवेज हैव दिस जिगर ठंडा। सो आई ट्राई, लेट्स सी। तो अभी मैं हूँ तिरुमलाई नायक पैलेस, दिस पैलेस ऑफ तिरुमलाई नायक। सो मैंने अभी एक वो जो टूरिंग वाली बस होती है वही कर ली है। जहाँ से होटल थी उन्होंने करवा के दिए कुछ 275 में, कुछ 5 या 6 प्लेसेस हैं। तो ये सबसे पहला वाला है। अभी वो टिकट लेने गए, अभी अंदर जाके दिखाता हूँ क्या है। ये महल है
फ़ोटोज़ और वीडियो से तो काफ़ी बड़ा लग रहा है। मुझे लगा होगा कुछ छोटा चीज़। इतने सारे महल देख लिए उदयपुर में और राजस्थान में। यहाँ पे दरबार हुआ करता था, जो बाहर की साइड है, वहाँ की साइड। और ये जो सिंहासन है, ये लकड़ी का था। एक्चुअली वैसा ही सोने का था जो ब्रिटिशर्स ले गए थे। हाय गाइस, तो अभी हुए अराउंड 6:50 और मैं अभी आया हूँ मार्केट में। एक्चुअली मैं जा रहा हूँ, एक विष्णु टेम्पल है यहाँ पे एक पास में, 600 मीटर पे था, तो मैं वहीं जा रहा हूँ अभी। देखते हैं कैसा है, थोड़ी मदुरई की नाइट लाइफ भी देखते हैं। सो अभी मैं बैठा हूँ विष्णु टेम्पल के बाहर वाले एरिया में। अंदर तो मोबाइल अलाउड नहीं है। और ये है टेम्पल। एंड आज मैंने जितने भी टेम्पल्स विज़िट करे, उसमें से सबसे बेस्ट मुझे ये लगा। एक तो भीड़ बहुत कम थी और बहुत ही पीसफुल और क्या बोलते हैं उसको, सूदिंग एक्सपीरियंस था एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि बाकी में रश रहता है तो फिर वो तुम इतनी अच्छे से दर्शन कर नहीं पाते। और एक्चुअली ये तो क्योंकि मैं अभी सो रहा था, मतलब 4:30 से 6:30, फिर मैं उठा, फिर मैंने देखा इसका टाइमिंग बंद होने का है कुछ 7 बजे। तो फिर मैंने सोचा कि भाई इसको तो विज़िट करना ही है, तो मैं टाइम पे आ गया। और अच्छा हुआ कि मैं टाइम पे आ गया, वरना तो ये टेंपल मिस हो जाता। एंड दिस आई डिडंट वांट टू मिस। ओके, सो गुड मॉर्निंग। अभी बजे हैं 5:15 और अभी मैं हूँ बस स्टैंड पे। अभी मेरी बस आने वाली है। टेक्निकली तो वो 5 बजे का टाइम था, लेकिन वो डिले होके उसको 5:30 का टाइम हुआ है। तो अभी बस आएगी, फिर 3 घंटे का रास्ता है रामेश्वरम जाने के लिए। तो ठीक है, उधर जाके अभी कोई प्लान तो है नहीं कि कहाँ पे रहना है, और देखते हैं। चलो, तो अभी मैं आ गया हूँ अग्नि तीर्थम, और ये है कुछ ऐसा। तो जनरली लोग यहाँ से स्नान करके फिर जो 22 कुंड है वहाँ पे जाते हैं। तो मैं भी चलता हूँ। सो इट हैज़ स्टार्टेड द 22 कुंड स्नान। भाई 22 अलग अलग जगह से कुंड स्नान करना है, और ये बहुत लंबा कॉरिडोर है। वहाँ बने ना, वहाँ थर्ड वन, अभी यहाँ पे चौथा है, और ये 5वां। ओके, सो फाइनली अभी दर्शन हो गए हैं रामेश्वरम में। और
अभी बजे 11:30। तो अभी यहाँ से जाना है धनुषकोडी। वैसे यहाँ पे इतना टाइम नहीं लगा, ऑलमोस्ट लाइक 20-25 मिनट्स में आ गया था। और बस आई गेस दिस इज़ इट। सो एक्चुअली मैं लॉकर रूम से फिर सीधा वहाँ पे ही चेंज कर लिया था, पर फिर इमीडिएटली मैं भागा हूँ क्योंकि पता नहीं था ना 1 बजे मंदिर बंद हो जाएगा, और सिर्फ 2 घंटे थे क्योंकि मीनाक्षी टेम्पल में मुझे 2 घंटे लगे थे। तो लेकिन यहाँ पे फॉर्चुनेटली हाफ एन आवर में दर्शन हो गए। यस, तो अभी चलते हैं बाहर। ओके, स्माइल। चलो अभी हम जा रहे हैं, बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचिए। यहाँ मोस्टली सब फ़ोटोज़ ही खिंचा रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है धनुषकोडी जाने का, वरना फिर देर हो जाएगी। ये ऐसे सेम टू सेम स्ट्रक्चर वो मीनाक्षी टेम्पल में भी थे, सेम टाइप ऑफ कार्विंग एंड सेम टाइप ऑफ कलर। ये एक्चुअली दर्शन की लाइन है। अभी हम तो जा रहे, हो गया हमारा। ये चीज़ देखो कितना लंबा कॉरिडोर है। भाई बेंगलोर में तो ज़्यादा ही रह लिया मैंने। बेंगलोर में रहने का यही एक इशू है कि बेंगलोर से अगर बाहर जाते हो तो भाई इतनी गर्मी लगेगी, इतनी गर्मी लगेगी। ये लोग यहाँ पे ऐसे आराम से चल रहे हैं, लोग जो यहाँ के लोकल हैं, ठीक है। और मैं ऐसे बैठा हूँ कि भाई मेरे पैर भी इसके आगे नहीं जाने चाहिए, इतनी गर्मी। और बस यहाँ पे बैठा हूँ, कहीं भी मन ही नहीं कर रहा। मुझे जाना है उधर 600 मीटर रेंट करने के लिए स्कूटी, पर मैं जा ही नहीं रहा हूँ, यहीं पे बैठा कि थोड़ा धूप कम हो तो फिर जाऊँ। हाय, सो मैं अभी आया हूँ धनुषकोडी, और ये ऐसा कुछ समंदर है। ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पे कोई नहीं आता, लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा देखो तो बहुत सारी भीड़ है। ये तो बस मैं ये आम खा रहा था यहाँ पे बैठ के। सो अगर पिछले 3 घंटे का कंटेक्स्ट बताऊँ तो मैंने एक बाइक रेंट कर ली। मन नहीं कर रहा था कहीं पे जाने का, लेकिन फिर भी मैं गया। मैंने सोचा बाइक देखते हैं। एक जगह पे जाके पता चला कि शॉप है ही नहीं बता वहाँ पे, गूगल पे तो दिखा रहा था। मैंने सोचा अगर नसीब में होगा तो आएगा, मुझे अब कहीं नहीं जाना दूसरी जगह पे बाइक ढूंढने। लेकिन एक बंदा मिल गया, उसने मुझे बताया कि भाई एक पल्सर पड़ी है, चाहिए तो फिर आज के लिए ले जाऊँ। चलो फिर ठीक है, आ गया। उसके बाद मैंने 2 चीज़ें और कवर की है, एक म्यूज़ियम APJ अब्दुल कलाम और एक पंचमुखी हनुमान। और डायरेक्टली फिर यहाँ पे आया हूँ। बस यहीं पे जगह है जहाँ पे 2 समुंदर मिलते हैं। अब दूसरा उस साइड है, तो पता नहीं कौन सा वाला है। एक है बे ऑफ बंगाल और दूसरा है इंडियन ओशन। ओके, सो दिस इज़ द अदर पार्ट ऑफ ओशन। मैं वहाँ बैठा था और ये दूसरा चीज़ है। अगर ऊपर से था तो एक ओशन है, और ये पूरा वहाँ दूसरा लैंड, थोड़ा बहुत लैंड जैसा है, फिर ये दूसरा। ओके, सो अभी मैं हूँ रामेश्वरम बस स्टैंड पे, और मेरी बस है 8 बजे बेंगलोर के लिए। तो जो मदुराई और रामेश्वरम की 2 दिन की ट्रिप थी वो आज एंड हो रही है। तो बस अभी मैं जा रहा हूँ बेंगलोर, और विल डू द नेक्स्ट ट्रिप सून। सी यू।